Good morning, all of you. How are you, beta? I hope you all are fine. Today I will teach Chapter 2 वर्णमाला। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ण क्या होते हैं या वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी कि वर्ण क्या है बेटा? देखिए वर्ण क्या है। हमारे मुख से जो निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है उसी को वर्ण कहते हैं। अब देखिए वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण होते हैं उनके व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। यह निम्न प्रकार से है: स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। सबसे पहले होता है बेटा स्वर। स्वर कौन से है? देखिए आ, इ, उ, री, ए, आए, ओ, आओ। और अयोगवाह क्या हो गए? अंग और आहा। देन व्यंजन। व्यंजन कौन से होते हैं बेटा? क से लेकर श्र तक। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है, क से लेकर श्र, श्र से श्रमिक तक आपके सारे ये व्यंजन होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? देखिए छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। ये क्या होते हैं? क्या होते हैं ये? स्वर। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। इनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी और वर्ण की जरूरत नहीं होती। अंग और अनुस्वार तथा आहा को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, जो अंग होता है, अंग से अंगूर, उसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार। तथा आहा को क्या बोलते हैं? विसर्ग। बेटा जब आप बड़ी क्लासों में आओगे तब आपको इसका पूरा मीनिंग पता चलेगा कि विसर्ग क्या होता है, विसर्ग कहाँ लगता है। ठीक है। वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 33। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, वे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो ये व्यंजन होते हैं इन्हें किनकी जरूरत पड़ती है? स्वरों की। उन्हीं की सहायता से ये बोले जाते हैं। वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। जो ये वर्णमाला है इसमें क्या होते हैं? ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? देखिए श्र, त्र, ज्ञ और श्रो। ठीक है, श्रो से श्रमिक वाला लास्ट वन। इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 व्यंजन ध्वनियों के मेल से बनते हैं। क्यों कहते हैं इन्हें संयुक्त व्यंजन? क्योंकि ये 2 व्यंजन ध्वनियों के मेल से बनते हैं। वर्णमाला में 2 वर्ण और भी हैं। ठीक है, ण होता है ना, और ड। ये क्या होते हैं? 2 अलग से वर्ण भी होते हैं। अब देखिए बेटा मात्राएं। मात्रा क्या होती है? व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में होता है। ठीक है, स्वर और उनकी मात्राएं। आपको पता है ना, ये स्वर है। सारे स्वरों की क्या होती है? सिर्फ अ से अनार को छोड़ के बाकी जितने भी स्वर हैं सबकी क्या होती है? मात्राएं होती हैं। आपको पता है ना, बड़े आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की, छोटे ओ की, बड़े ओ की, री की, ए की, आय की, ओ की, आओ की, ये सारी मात्राएं होती हैं। और ये इधर मात्राओं से शब्द
बने हुए हैं। नाम, निशान, नीम, नुकसान, नूतन, नृप, नेता, नैना, नोट, नौबत। तो अब देखिए इधर आ की मात्रा से कौन सा शब्द बना? नाम, आ की मात्रा लगी ना, और छोटी से निशान, बड़ी की मात्रा से नीम, छोटे ऊ की से नुकसान, बड़े ऊ की से नूतन, री की मात्रा से नृप, ए की मात्रा से नेता, ए की मात्रा से नैना, और ऊ की मात्रा से नोट, और औ की मात्रा से नौबत। ओके, अब है इसमें देखिए विशेष आ, ई, ओ तथा औ की मात्राएं जिस वर्ण के साथ बोली जाती हैं उनके बाद लगती हैं। नंबर 2, ई की मात्रा वर्ण से पहले लगाते हैं और छोटे ऊ की और बड़े ऊ की तथा री की मात्राओं वर्णों के नीचे लगती हैं, और ए तथा ए की मात्राएं वर्ण के ऊपर लगाते हैं। ये बेटा मात्राओं के बारे में आपको जानकारी दी है कि कौन सी मात्रा कहाँ पे लगती है। ओके, तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आपकी अंग को अनुस्वार कहते हैं और इसको वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाते हैं, जैसे बंदर, कंघा आदि। और वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, जो चंद्र बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं? अनुनासिक। आहा की मात्रा को विसर्ग कहते हैं। मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था, आहा की मात्रा को क्या बोलते हैं? विसर्ग। इसका उच्चारण किसकी तरह होता? हौ की तरह होता है। इसे वर्ण के बाद में लगाते हैं। विसर्ग अधिकतर शब्द के अंतिम अक्षर के साथ लगते हैं। जो विसर्ग होते हैं वो कहाँ पे लगते हैं बेटा? शब्द के अंतिम अक्षर में। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आपकी बहुत सारे पिक्चर्स वर्क बने हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मात्राओं का प्रयोग दिखा रखा है आपको। पेड़, अभी मैंने बताया था ना ये वाली मात्रा आपको, और पढ़ना। ठीक है, गाड़ी और पहाड़, हथौड़ी और बढ़ई। ठीक है, फिर इधर देखिए सीढ़ी, कढ़ाई और बूढ़ा। ये सारे पिक्चर वर्क हैं जो जिसमें पिक्चर है। इसमें कौन सी मात्राएं हैं? कौन सी मात्रा है? ड़ा और ड़ा की। ठीक है, अब इधर देखिए स्मरण रखने योग्य बिंदु। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। और वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अंग को अनुस्वार और आह को क्या बोलते हैं? विसर्ग कहते हैं। और अनुस्वार को वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। अंग की मात्रा का उच्चारण हौ की तरह होता है। तो बेटा ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको इसे क्या करना, होमवर्क में एक बार और रीड करना है। ओके, ऑल ऑफ यू, गुड बाय।